हे वेलकम ऑल। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर चल रहा था। आज सेकंड लेक्चर है इसका, जिसमें हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू से लेके आगे से जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। बात करें अगर एवरेज रेवेन्यू की, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब होता है क्या, लगभग। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब सर इनकम। अच्छा, देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू तो वैसे हम पढ़ चुके हैं, अगर कुछ याद हो आपको। यहाँ हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू के साथ अगर ये हो जाए या मार्जिनल रेवेन्यू के साथ अगर ये हो जाए तो क्या हो सकता है। जो कहते हैं ना कि अगर ये हो जाएगा तो ये होगा और ये हो जाएगा तो ये होगा, उसी बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं पहले पहला ही जो हमारा सेटअप है क्वेश्चन का, वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन एआर इज नॉट कांस्टेंट। अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, देखा जाए। अंडर द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस इक्वल टू एआर। नोट करने वाली बात कि मोनोपोलिस्टिक एज वेल एज मोनोपोली, इन दोनों ही मार्केट में जो प्राइस है वही एआर होता है, जो एवरेज रेवेन्यू है वही प्राइस होता है। और ये जो एआर है, जो प्राइस है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, जैसे जैसे नया यूनिट सोल्ड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अच्छा, अगर प्रोडक्ट सोल्ड होगा, सोल्ड होने के साथ उससे आने वाला जो प्राइस या एवरेज रेवेन्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेंड्स टू डिक्लाइन है। अच्छा, रिलेशन कैसा बनता है उस केस में, किस केस की बात कर रहे हैं, मोनोपोली एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस केस में क्या कहता है, रिलेशन क्या बनता है वो देखा जाए। व्हेन, इन केस ऑफ एआर की बात कर रहा है पहले, एवरेज रेवेन्यू के केस की बात करें जब वो कांस्टेंट नहीं होता है बट डिक्लाइनिंग, एमआर इज आल्सो डिक्लाइनिंग। ये कहना चाहता है कि अगर आप एआर कांस्टेंट रखते हैं, एआर अगर कांस्टेंट रहता है, नहीं सर एआर कांस्टेंट नहीं रहता है तब की बात कर रहा है। इफ AR is not constant but it is decreasing in nature, तो that affect the MR। मतलब ये हुआ, अगर AR जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिक्रीजिंग नेचर का है, घटता चला जा रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू पे, वो भी डिक्रीजिंग ही आएगा। सेकंड, when AR is declining by MR is declining। ये तो सर पहले में ही हो गया, AR अगर डिक्रीज होगा तो MR भी डिक्रीज होगा। This proves that under monopoly and monopolistic competition, MR is declines and declines faster than AR. So AR is greater than MR। ये कहना चाहता है, सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर AR डिक्रीजिंग है तो MR भी डिक्रीजिंग होगा। बट कंडीशन है एक। क्या कंडीशन है, कंडीशन कहता है AR डिक्रीजिंग नेचर का है, MR भी डिक्रीज हो रहा है, बट MR जो है ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो जाए। क्यों ज्यादा तेजी से डिक्रीज होने का रीजन है कि इसकी वजह से एमआर जो है और एआर का कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट एआर पे पड़ेगा कि एमआर जो है वो लेस है, किससे, एआर से। क्यों, अगर मैं भाग के जा रहा हूं, समझिएगा बात को, मैं भाग के जा रहा हूं आपके साथ में, दोनों बराबर थे, बराबर से होने की वजह से क्या हुआ, मैं तेजी से भागने लगा। मैं तेजी से भागने लग जाऊं तो पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। तो अगर हम दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, मैं एमआर हूं आप एआर हैं, मैं तेजी से डिक्रीज हो रहा हूं आपसे, तो आपसे तो छोटा ही हुआ, लेस हुआ कि नहीं हुआ। वही बात यहाँ है कि एआर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एमआर डिक्रीज हो रहा है, और अगर एमआर डिक्रीज हो रहा है एआर से ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से एआर है वो ग्रेटर देन एमआर आता है। थर्ड कंडीशन कहता है when MR is declining, we are adding less and less to TR। हम इस केस में क्या कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू में जो एक नया एडिशन हो रहा है वो कम से कम होते चले जा रहा है, वो भी डिक्रीजिंग हो रहा है। So that TR increases only at diminishing rate।
जिस वजह से हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। इसमें कोई दिक्कत? एक एग्जांपल, लेट्स सी एग्जांपल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है आउटपुट गिवन है आपके पास क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर आपका गिवन है, क्या होता है क्वांटिटी? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो हम कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। अगर हम कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं तो इसमें क्या होगा देखा जाए। जब मैं पहली यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता हूं तब मेरे को प्राइस जो पे करना है वो 10 रुपए है, एंड दैट प्राइस इज इक्वल टू AR, एवरेज रेवेन्यू मेरा कितना है 10 रुपए है। इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू क्या आया? तो टोटल रेवेन्यू जो आता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, AR इंटू Q, क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच वी आर कंज्यूमिंग। क्वांटिटी 1 था, AR हमारा 10 था, प्राइस 10 था, टोटल रेवेन्यू या TP कुछ याद आ रहा हो, टोटल प्रोडक्ट अगर निकालने के लिए तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करते थे। सेम एज इट इज यहां करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए AR इंटू Q कर देंगे। तो AR इंटू Q करेंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 क्या है आपका? प्राइस है? नहीं सर, प्राइस कैसे हो सकता है, गलत है ये। AR TR है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब बात कीजिए अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालने की, एक यूनिट से तो नहीं निकलेगा, आपको दूसरा यूनिट पता होना चाहिए। क्या? कि प्राइस गिवन है, दैट इज AR गिवन है कितना 9.5, 10 से प्राइस 9.5 हो गई, तब मैं 2 कमोडिटी खरीद रहा था। जब प्राइस मेरी कम हुई 9.5, इसका मतलब -0.5 हुई, तब मैंने एक और कमोडिटी बढ़ा दी, मैंने एक और कमोडिटी खरीद ली। क्या? कितने से? 19। टोटल रेवेन्यू जो मेरा आया उस टाइम पे, जो टोटल खर्च मेरा आया उसको लेके कितना आया? साढ़े नहीं सर, सिर्फ 19। कैसे? पहले यूनिट का 10 था, पहले यूनिट पे खर्च हो रहा था, दूसरे में 9.5 हो गया, तो कितना टोटल हुआ? तो 9.5 इंटू 2, पहले यूनिट का तो ऑलरेडी आ चुका। जब 2 यूनिट और बढ़ाए हैं, 2 यूनिट लेने लग गया तब प्राइस उसकी कम हो गई थी, 9.5 हो गई थी, तो 2 यूनिट का कितना खर्च किया हमने? 9.5 नहीं सर, 19 रुपए। गलत है, 19 रुपए का टोटल रेवेन्यू हुआ मेरा। फिर क्या हुआ? मैंने थर्ड लिया, तब मेरा 27, प्राइस कितना था? इक्वल टू AR कितना था? 9 था, फिर AR 8.5 हो गया, फिर कम हो गया, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 34 हो गया। इस वजह से फिर हम कहें अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, तो हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है, चेंज को बताता है, शोज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। और जब मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के चेंज को बताता है तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं ना कि TRN माइनस TRN माइनस 1, ये तो इसका फॉर्मूला होता है MR का। निकाल नहीं सकेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए, पहले 10 था, अब 19 है। पहले में तो सर 10 का 10 आ गया। क्यों? पहले यूनिट के किसी चीज का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ स्टार्टअप होता है, सेल्फ होता है, वो फर्स्ट होता है, उससे किसका कंपैरिजन करेंगे? 0 से करेंगे, और 0 को जब माइनस करेंगे तो ऑलवेज वही चीज वापस आ जाएगी, दैट इज 10। इतना समझ गए? फिर बात करें इसके आगे, पहले का 10 और अब 19 है, तो मेरा टोटल जो चेंज आया MR कितना आया? 9 आया, दूसरे यूनिट के कंजम्पशन पे। पहले जो मैं कंज्यूम कर रहा था 1 यूनिट, तो 10 रेवेन्यू था, और फिर सेकंड वाला जब मैंने लिया तो एडिशन जो हुआ वो कितने का हुआ? 9 का हुआ। इस वजह से टोटल रेवेन्यू कितना आया? 19 आया। जब थर्ड का किया तो 19 तो ऑलरेडी था, फिर इसमें से 27 भी तो पहुंचा, 19 पहले था, अब 27 आ गया, तो चेंज कितने का आया? कितने का? 8 का चेंज आया। और अब फिर 37 हो गया, 34 हो गया, 34 से 27 पे थे हम पहले,
27 से 34 जाने तक का जो सफर था उसमें भी तो कुछ चेंज आया होगा, जो चेंज आया उसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। तो 34 में से 27 गया तो कितना आया, 7। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकल के आया, 10, 9, 8, 7। किस किस केस में सर, जब कमोडिटी 1 कंज्यूम हो रही थी, जब कमोडिटी 2 कंज्यूम हो रही थी, जब कमोडिटी 3 कंज्यूम हो रही थी और जब कमोडिटी 4 कंज्यूम हो रही थी। आगे बढ़े। What happens when MR is नेगेटिव और जीरो? क्या होगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए या निगेटिव हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसमें जो चेंज आएगा वो तो हम देख के ही करेंगे कैसा आएगा। जब हमको रेवेन्यू नहीं हो रहा होगा तो एक टाइम पे बंद करेंगे कि नहीं, तो उसी कंडीशंस की बात करेंगे। देखते हैं। AR गिवन है आपको 100, फिर 80, 40, 30। एवरेज रेवेन्यू लेस होता चला गया। क्या दिखा? लेस होता हुआ दिखा। और जो आउटपुट गिवन था, जो हम ले रहे थे, दैट इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। जब 1 यूनिट था तो एवरेज रेवेन्यू मेरा 100 था, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? हम जानते हैं TR इक्वल टू AR इंटू Q होता है, और इसके बेस पे अगर निकालें तो 100 इंटू 1, 80 इंटू 2 और ऐसे और आगे तक है। तो 100 इंटू 1 इज 100, 160, 160 और 150। थर्ड यूनिट इज 160 एंड सेकेंड यूनिट इज 160। सर ऐसा कैसे हो गया? सोचने वाली बात है कि आप एक यूनिट पे 160 टोटल रेवेन्यू पा रहे थे, फिर थर्ड यूनिट पे भी आप आके 160 ही पा रहे हैं। बिल्कुल पाएंगे। एक टाइम तो आएगा जब हम लोग बंद करने की सोचे, नहीं समझे। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। एक कंडीशन आएगा जब मिलेगा नहीं, नॉर्मल आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। अब इससे ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वही कंडीशंस मार्जिनल रेवेन्यू बताएगा। कैसे देखा जाए? जब फर्स्ट यूनिट था रेवेन्यू हमारे को 100 हुआ, सेकंड यूनिट पे 160 का हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल नहीं जाएगा। हाँ सर, पहले 100 था, 160 है, चेंज 60 का आया, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज 60। नाउ 160 अगेन है, तो 160 पे तो ऑलरेडी हम थे, 160 पे फिर से है, तो जीरो का तो चेंज आया? कोई चेंज ही नहीं आया। तो अब इसके बाद सर मूर्खता है अगर हम इस पे और आगे बढ़ते हैं। 160 और 160 is 0. Then third is फोर्थ यूनिट। थर्ड पे अगर 0 आ गया है तो क्या हम फोर्थ के लिए रेडी हैं? बिल्कुल। देखते हैं। अगर 160 पे थे, 160 से फिर 150 हो गए, टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो रहा है सर, -10 में जा रहे हैं, तो अब बस बंद करिए, अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। तो ये जो कंडीशंस आपने देखी, इससे रिलेशन निकल के आता है। कैसा रिलेशन है सर, वो भी बताइए। देखते हैं। पहला रिलेशन कहता है MR कैन बी 0 और नेगेटिव। तो MR तो 0 हो सकता है, वो ये रहा सर, हमें दिखा अभी कहां दिखा? ये 0 की कंडीशन और ये -10 की कंडीशन, यहां पे 0 और यहां नेगेटिव। MR दोनों में कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बोलता है बट ओनली व्हेन द प्राइस इज डिक्लाइनिंग एज अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंडीशन। कंपटीशन क्या होता है, किस बारे में ये बोल रहा है? मार्केट की बात कर रहा है यहाँ पे। कंपटीशन मतलब मार्केट, और वो उन दोनों मार्केट की बात कर रहा है जहां पे प्राइस इक्वल टू AR है, और वो दोनों क्या है? एक ही बात है सर, वो डिक्लाइनिंग नेचर का है, वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 प्लस 0 होने के साथ साथ नेगेटिव भी जा सकता है। फिर बात करें सेकंड की। सेकंड कंडीशन कहता है TR stops increasing when MR is 0 so that TR is maximum when MR is 0। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे होगा तब TR MR 0 होगा।
टीपीएमपी की कंडीशंस को यहां भी वो फुलफिल कर रहा है। देखिए ये आपका टीआर है और ये आपका एमआर है। एक कंडीशन होगा ये एमआर हो गया। जब टीआर जो है मैक्सिमम होगा तब एमआर 0 होगा। सिंपल सी बात है। अगर टीआर बढ़ता हुआ होगा, टीआर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, एमआर डिक्रीजिंग। व्हेन टीआर increases with a decreasing rate, MR is decreasing but positive. But when TR is a maximum, then MR is 0. When TR declining, MR goes negative. ये conditions है। Third, TR total revenue starts declining when MR is negative। कंडीशन कैसी बनी देखा जाए, मैं यही बना दे रहा हूं आपके लिए। ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस। मैंने कहा TR increases with increasing rate, increases with increasing rate, TR increases with decreasing rate। इस पॉइंट से TR है वो increases with decreasing rate, TR reach its maximum and starts decline, TR decreases। When TR is the maximum, MR is a 0। तो यहां से कंडीशन होगी MR increases as TR increases with increasing rate। When MR goes negative, declining, MR declining, TR increases with decreasing rate। When TR is the maximum, MR is 0। और when TR decreases, MR is negative। सेम कंडीशंस को देखिए यहाँ फॉलो कर रहा है। यहाँ TR और MR को शो किया गया, यहाँ क्या आएगा, क्या आउटपुट की बात कर रहा है। कंडीशन नंबर 4 कहता है when MR is declining, less and less added to TR for every additional unit। मतलब सीधी सी बात अगर मैं बोलूं, TR increases with decreasing rate। आप जब बात कर रहे हैं MR के डिक्रीजिंग की, डिक्लाइनिंग की बात कर रहे हैं, वो गिर रहा है। अगर वो गिरने लग जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि TR जो है इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। या मैं अगर कहूं TR इंक्रीजेस बाय एवरी एडिशनल यूनिट, या every additional unit of TR is added as less and less as compared to earlier। पहले के मुकाबले उसमें एडिशन अब कम हो रहा था। जहां 10, 15, 12 ऐड हो रहा था, अब 10, 15, 12 की जगह 2, 4, 6, 8 ऐसे हो रहा है। पहले के मुकाबले कम कर दिया गया, इसलिए वो TR इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से होगा। Accordingly, TR increases only at diminishing rate। पक्की बात है। रिलेशनशिप बिटवीन, आगे देखते हैं रिलेशन कैसा रिलेशन की बात कर रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इसकी बात करेंगे। अब पहले स्टार्ट करूं, इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया है। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू होता क्या है। टोटल रेवेन्यू, टोटल जो रेवेन्यू आपके पास एग्जैक्टली पड़ा है
मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को चेंज के बनाएगा, पर यूनिट चेंज जो होगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू तो सर एक्चुअल रेवेन्यू की बात कर रहा है जो टोटल रेवेन्यू बना रहा है। पक्की बात है इतना? चलिए इसको मैं शुरू करूं इससे पहले जगह दीजिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को बना लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहां हम लोग टी आर को शो करने वाले हैं, यहां एम आर को और यहां ए आर को। एम आर और ए आर एक साथ करते हैं फिर बात करते हैं। कुछ इस तरह आएगा टी आर का डायग्राम। यहां मान लेते हैं टी आर जो है मैक्सिमम है, यहां डिक्रीजिंग है, यहां इंक्रीजिंग है। ये इस पॉइंट पे आके इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, इतना समझ गए। सेम चीज यहां भी होगी, टी आर इंक्रीजेज, एम आर इंक्रीजेज, फिर एम आर और टी आर मैक्सिमम और क्या होगा, मैक्सिमम एंड जीरो। ये जो है ए आर है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो कभी जीरो नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। एम आर गोज ऑन निगेटिव, यहां जीरो। पक्की बात है? आगे देखते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं, कई जगह आपने सुना भी होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या होता है? अब आ जाइए, ये डायग्राम आपको समझ आ गया? मैंने जो बनाया वो डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? अब इसको समझने के बाद आप रिलेशन समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को एक साथ देखेंगे। चलिए, पहला फॉर्मूला गिवन है, टी आर इक्वल टू ए आर इंटू क्यू, क्वांटिटी ये तो पता है हमें, और टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर भी होता है, ये भी चीज हमें पता है। दो फॉर्मूले निकल गए, किसके? टोटल रेवेन्यू के। तो अगर कोई पूछ ले ए आर इक्वल टू निकालना, तो बता नहीं दोगे, टी आर अपॉन क्यू होता है ए आर। तीन फॉर्मूला बना, बता दिया। अच्छा, सेकंड में बता दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। एम आर की बात करें, एम आर अगर टी आर है जो सिग्मा एम आर होता है, तो हम कह सकते हैं एम आर जो होता है निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन कर दे, आ नहीं जाएगा? आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट चेंज की बात ही तो करता है एम आर, और किसकी बात करता है? फोर्थ, when TR increases at constant rate, MR should be constant। अगर TR इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब उसी रेट से जिस रेट पे वो चल रहा था, तो MR को कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, when TR increases at a diminishing rate, TR increases with decreasing rate, MR should be diminishing। मतलब जब तक टीआर बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, एमआर को भी इंक्रीज होना चाहिए, बट टीआर जब इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट पे आ जाए, इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा है पर पहले के मुकाबले कम बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में एमआर को डिक्रीज होना शुरू कर देना चाहिए। अब व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, जब टीआर मैक्सिमम हो, याद करो टीआर मैक्सिमम होगा तो एमआर क्या होगा? जीरो होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। फिर when TR is diminishing, MR is negative। जब TR गिरने लग जाए तब MR को बोल दो अब निगेटिव आने का समय आ गया। when AR curve is sloping downward, जब, अब बात समझिएगा, अभी तक हमने बात किया TR और MR की, TR और MR में रिलेशन आया, उस वजह से TR MR का डायग्राम हमें पता है। जब बात आप AR से करते हैं और TR की, तो AR कहता है AR स्लोपिंग डाउनवर्ड। जब AR डिक्रीजिंग होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा, तो MR को भी क्या होना चाहिए? बिलो, MR शुड बी बिलो AR कर्व, एज इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। हमने जो डायग्राम बनाया
यहाँ थोड़ी सी गलती, इसको सही करते हैं। ये ए आर था, ये एम आर था। ठीक है, इफ ए आर इज कांस्टेंट, अगर ए आर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, ए आर कांस्टेंट, एम आर इक्वल टू ए आर। जब ए आर इक्वल टू एम आर पूछ लिया, अगर ए आर इक्वल टू एम आर कब होगा, तो हम कह सकते हैं सर व्हेन ए आर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब उस केस में आप कह सकते हैं ए आर इक्वल टू एम आर होगा। फिर एम आर इक्वल टू ए आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ये तो ठीक है, बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में ए आर इक्वल टू एम आर होता है और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। तीनों परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में एक होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म की डिमांड कर्व क्या होता है। फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या कमोडिटी दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट। मैं सिंपल भाषा में अगर इस चीज को कहूं कि डिमांड कर्व वो है, फर्म का डिमांड कर्व वह है जो बताता है कि एक कोई फर्म किसी प्राइस, किसकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताए, कैसा, जो कि मार्केट में चल रहा हो। वी नो फॉर अ फर्म प्राइस इक्वल टू आर, हम ये जानते हैं फर्म के लिए प्राइस और ए आर इक्वल होता है। ऑल्सो फर्म्स ए आर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट, और प्राइस और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो ए आर कर्व बताता है। कौन सा ए आर कर्व, फर्म का ए आर कर्व। फिर बताता है अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट फर्म्स डिमांड कर्व इज सेम एज ए आर कर्व ऑफ द फर्मली, और फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वही ए आर कर्व होता है। Hence it is also called firm's price line। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट इसमें पता चली, that AR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड कर्व, डिमांड, और ये जो AR है ये अगर कर्व है तो प्राइस इक्वल टू डिमांड कर्व भी होगा। देखो ना AR क्या क्या है, डिमांड कर्व भी कहला रहा है, वो MR भी कहला रहा है और प्राइस भी कहला रहा है, AR तो है ही। और क्या पूछा इसने, व्हाट इज फर्म्स प्राइस लाइन एंड व्हाट इज इट्स शेप। प्राइस लाइन की बात हुई है तो होता क्या है और उसका शेप कैसा होता है। फर्म्स प्राइस लाइन इज द सेम एज फर्म्स एआर कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है एज इट इज वही प्राइस लाइन भी होता है फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म्स प्राइस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। both AR and MR tends to coincide AR equal to MR under monopoly and monopolistic competition. Firm's price line is stop downward when AR slopes downward, MR also slopes downward. छोटी सी बात है समझने वाली, क्या समझिएगा, जब आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जब आप मोनोपोली की बात कर रहे हैं एंड मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ए आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एम आर हो गया। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये ए आर है और ये एम आर है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। ओवर करते हैं यहाँ पे। AR-MR का रिलेशन आपने जान दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, जानेंगे आगे की कहानी और वहीं चैप्टर को ओवर करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट था अभी तक बहुत है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया हूँ और कोशिश करूँगा और बेटर समझाने की। आप क्वेश्चंस को खुद पुट आउट करिए खुद से कि अगर ये ऐसा है तो इसमें क्या हो सकता है। 3 कंपटीशन की बात की हमने, परफेक्ट, मोनोपॉलिस्टिक और मोनोपॉली। आगे हम इससे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.